नॉर्मली एक क्रिएटर ये चीज़ मानने में बड़ी वो समझता है कि बेइज़्ज़ती है हमारी। कोशिश ये करते हैं जो हमारी गलतियाँ हैं, वो तुम ना दोहराओ। अगर तुम राम जी की तरह अच्छे काम करोगे। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। एक तो साला हमारी वो क्या कहते हैं ना, मेलोडी बदल जाती है इस टाइम पे। तो सीन ऐसा है, और इसलिए बदलती है क्योंकि इस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं मौसम की वजह से। तो भाई मौसम ऐसा सीन है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमीनी वाला है। जहाँ हम जा रहे हैं ना, लोग साले बीमार पड़े हुए हैं। किसी खांसी हो रखा, कोई जुकाम हो रखा, किसी कुछ हो रखा। और ये इसी वजह से है क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं इस टाइम पे। और आज हम उनमें से एक होने वाले थे। हमने पहले एक लेयर पहनी थी सिर्फ ये, फिर हमने कहा नहीं भाई हवा चल रही है और अपने पेंदे तुम्हें खुद संभालने होते हैं जब अकेले रहते हो। तो चुप्पे से एक लेयर और हमने ये पहनी, और ये काफ़ी एक तरीके से थिक है तो काम कर रही है। वापस आते हैं, आज का हमारा वेट था 79.80। कल से ये 200 ग्राम कम है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख के, क्योंकि कंपटीशन के बाद तुम वेट पुट ऑन करते हो और वो अचानक से तुम्हारा मोस्टली वाटर वेट ही होता है जैसे तुम नॉर्मल डाइट पे आते हो, और डिप्लीशन में तुम्हारा वाटर वेट कम होता है, ये सारी चीज़ें। पर जैसे तुम वापस आओगे वेट अप जाएगा। तो हमें बस ये था कि जैसे ही जल्दी से जल्दी ये स्टेबल हो, देन फिर इसको नीचे हम लेके आ सकें। तो जैसे थोड़ा सा वो बढ़ा, देन अभी वो वापस नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। बाकी आज से हमने सॉल्ट अपना कांस्टेंट करना स्टार्ट किया है, यानी 7 ग्राम पर डे। मैक्रोज वही हैं 50, क्या कहते हैं, मैक्रोज वही हैं कि कार्ब 150, प्रोटीन 240, फैट्स 65। और काफ़ी कंफर्टेबली हम इसको फॉलो कर पा रहे हैं। और क्या चीज़ हम अभी ज़्यादा कर रहे हैं वो है हमारी पोजिंग। अब हम पोजिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, और वो चीज़ हमें कंडीशनिंग में भी हेल्प कर रही है। और हमने फटीग कम किया है अपने लोअर बॉडी पे, कह सकते हैं, स्टेप्स वगैरह कम करके। तो जो पहले 17,000 थे वो अब हमने 14,000 कर दिए हैं। थोड़ा इसे बैक ऑफ दी, एक तरीके से कहते हैं ना, रिजर्व में रख रहे हैं कुछ स्टेप्स। और उन स्टेप्स की एनर्जी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, उसको हम पोजिंग में ज़्यादा लगा रहे हैं। और वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि अगेन स्टेज पे तुम्हें चलना नहीं है, पोज करना है। तो उसके लिए वहाँ पे कंडीशनिंग इम्प्रूव होना ज़रूरी है। एंड पोजिंग काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प करेगी हमें। तो ये एक छोटा सा हमारी चर्चा थी जो हमें शेयर करनी थी। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में, और छाती दिवस के साथ ही होगा या फिर बैक के साथ होगा। ओके भाई, अरे वाह। तो उसी में से तुम्हारा स्वागत है। पहले तो एक पुश डे में अगेन आज अभी एक दिक्कत ये हुई है, सुबह उठने के बाद से ही हल्का हल्का हमारे पेट में एक हल्का हल्का पेन शुरू हो गया था। हम सोच रहे हैं क्या रीज़न हो सकता है। कल हमने ज़्यादा तीखा खा लिया, वो एक रीज़न है, या कल हमने बहुत टाइम बाद एप्स ट्रेन किया था, वो एक रीज़न है। क्योंकि थोड़ा सा मिड में फील हो रहा है, ना मसल में ना एक तरीके से अंदर ऐसा कुछ। तो और कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जहाँ पे वो होता ही नहीं है। जैसे हम अगर पूरा आगे की तरफ बैंड होते हैं तो उस पर नहीं होता, या फिर पूरा एक तरीके से फ्लैट लेटते हैं तो उस पर नहीं होता। तो थोड़े से मूवमेंट प्रेफर कर रहे हैं कि लाइंग हो या एक तरीके से हल्के से बैंड होने पे हो। तो जो सेकंड मूवमेंट हमने किया था जैसे फ्लैट बेंच प्रेस, तो इस पर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे पहला मूवमेंट किया था हमने मशीन प्रेसेस, तो उस पर हल्का हल्का फील हो रहा था। इस पर करेंगे तो थोड़ा हमें लग रहा फील होगा। हालांकि एक चीज़ भी है कि जो सुबह उसकी पेस थी उससे हल्का है, मतलब कि एक तरीके से जो उसका पेन की अगर एक ग्राफ है ऊपर तक, तो वो नीचे जाता जा रहा है। तो पहले हम सोच रहे थे कि वर्कआउट करने आए कि ना आए, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें पता ही है 1 से 2 घंटे बाद या तो बिल्कुल ही नहीं होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से होगा। तो हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल ही नहीं होगा। कभी कभी होता ही है ये चीज़, मान के चल सकते हो। एक तो पोस्ट इतने ज़्यादा हाई कार्ब डे के बाद भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। बट अगेन सही हो ही जाना वो चीज़ भी है। पर अगर हम वर्कआउट स्किप करते तो बड़ा वो लगता है, फील होता है कि अगर स्किप कर देते और फिर अगर ये बंद हो जाता तब लगता है अरे यार चले जाना चाहिए था। और हमें पता ही है नहीं हाँ, जब तक हम वर्कआउट ख़त्म करेंगे तब तक ये ख़त्म हो जाना है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उसके, या फिर एकदम बहुत ही माइनर सा हो रहा होगा। तो इसलिए वहाँ गए वर्कआउट करने के लिए, एटलीस्ट पंप एक अच्छा आए और हम ट्रेन कर सकें। तो वो एक रीज़न है।
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है भाई, आज हमें जिस चीज़ के बारे में बात करनी है, एक तरीके से नॉर्मली एक क्रिएटर ये चीज़ मानने में बड़ी वो समझता है कि बेइज्जती है हमारी, ऐसा कुछ। पर अगेन हम कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, और कोशिश ये करते हैं जो हमारी गलतियाँ हैं वो तुम ना दोहराओ। तो उसमें से ही एक गलती आज हमने की थी, और ये कहते हैं ना कि कुछ तुम रिपीटेडली करते हो और फिर वो हिट होता है इन द एंड कुछ दिनों में या फिर थोड़े समय बाद। तो एक मील को लेके हम काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहे थे, और वो मील हमारी दिन में 3 बार रिपीट होती है, और वो मील है ये वाली जो मोस्टली हमारे फ्रूट्स, पीनट्स और वे प्रोटीन रहता है। अब गलती क्या थी उस पे आते हैं। सबसे पहले कि हम जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि पहले अपने फ्रूट्स काटे, सारी चीज़ रेडी करी, इसी तरीके से रेडी हो गया, और इसको हम फ्रीज में रख देते हैं, ठीक है। और फ्रीज में रखते हैं, करीब 15-20 मिनट के बाद निकालते हैं, फिर खाते हैं। तो होता क्या है, इसका रीज़न ये था कि जब तुम कुछ ठंडा खाते हो वो तुम्हारे पेट में थोड़ी देर रहता है, इन टर्म्स की तुम्हें थोड़ा सा हैवी फील करोगे, या तुमने कुछ खाया है वो तुम्हें लंबे समय तक फील कराएगा। लेकिन एट द सेम टाइम यही चीज़ खराब भी है, क्योंकि ठंडे फलों को नहीं खाना चाहिए और ये तुम्हारे डाइजेशन को फकअप करते हैं। ये चीज़ हमें आज रियलाइज़ हुई, और वो रियलाइज़ हुई थी सुबह। हुआ क्या था कि हम सुबह उठे, और एक तरीके से तरबूज वाला सीन जो था कि तरबूज है उन फूड सोर्सेज में से एक जो लो कैलोरी है, बट अगेन किसी किसी के लिए वो इतना ज़्यादा सूट नहीं करता है। और हमारे जेनेटिकली तुम कह सकते हो कि बचपन में हमारी मम्मी कहती थी कि तुम्हारे भैया ने तरबूज ज़्यादा खा लिया था और उसके पेट खराब हो गया था। तो हम हमेशा उस बात को याद रखते थे, और क्या कहते हैं, हम खा तो लेते थे। हम 250 हम दिन का आधा किलो खाया था, और हमने लगातार हफ्तों भर खाया, तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन अगेन आज हमने उसको फ्रीज में रखा और उसको ज़्यादा ठंडा हो गया, इवन नीचे जो हल्की हल्की बर्फ़ की लेयर जम गई थी, तो निकाला हमने। हम तो उसको मज़े से खा रहे थे। फिर खाने के आधे घंटे बाद हमारे पेट में थोड़ा सा वो फील हुई हैवीनेस, और क्या कहते हैं, वर्कआउट करने जाने से पहले तक वो थोड़े से चरम पे जाने लगी थी। उठने के बाद हम एकदम नॉर्मल थे, सब कुछ सही था, हमें भूख बहुत तेज लग रही थी, और हमने ये मील रेडी करके फ्रिज में रखी, निकाली, खाई, और आधे घंटे बाद चीज़ें फकअप होने लगी। वर्कआउट के टाइम तक धीरे धीरे वो एक तरीके से हम वो करते हैं ना, असेस करते हैं कुछ भी। तो अगर जैसे हम तुमसे हमेशा कहते हैं कि अगेन जो ये चीज़ हमें बतानी पड़ रही है कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, या फिर कह लो वो विभीषण होता है। अगर तुम राम जी की तरह अच्छे काम करोगे तो वो तुम्हें एक तरीके से लंका पे विजय लगा सकता है, या फिर एक तरीके से विजय दिला सकता है, या फिर अगर तुम रावण जैसे काम करोगे वही विभीषण तुम्हारी लंका लगा सकता है। तो अगेन ये चीज़ है, तो तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरह अच्छे काम करने चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है। हालांकि राम जी ने तो कोई गलती नहीं करी थी, पर अगेन नहीं, राम जी ने कौन सी गलती की होगी, राम जी ने तो कोई गलती नहीं की थी। लेकिन अगेन रावण ने जो गलती करी थी, जो हमने गलती कर दी, वो ये वाली थी, फ्रीज में रखने वाली। तो हमारा विभीषण तरबूज निकला, तो वो चीज़ भी है। पर कोई नहीं भाई, गलतियों से आदमी सीखता है, और ये गलती जो हमने की है तुम ना करो, इसलिए हम ये शेयर कर रहे हैं, चौड़ में शेयर कर रहे हैं कि लर्न फ्रॉम
अदर्स मिस्टेक, तो वो हम हैं, तुम्हारे लिए हम दूसरे हो गए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना तुम लोग, और फ्रूट्स को थोड़ा सा कोशिश करो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही खाओ। बाकी एक जो अच्छी चीज़ भी करी है, अगेन अगर हमने रावण वाले कुछ काम किए हैं तो फिर कुछ अच्छे काम भी किए हैं आज या फिर अभी कुछ दिनों में, वो है हमारे एक सप्लीमेंट टाइमिंग जो कि थी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फिश ऑयल टैब्स, अश्वगंधा, जिंक। इसकी टाइमिंग हमने चेंज करी है क्योंकि पहले हम इसको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेते थे और अभी हम सेकंड लास्ट मील के बाद लेते हैं, और इससे हमारी नींद पे काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगेन हो सकता है कि तुम्हें ये सुनने को मिले, अरे इनको कभी भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता टाइमिंग से, जो कि सही भी है। इवन क्या कहते हैं, किसी भी टाइम तुम लोगे तो उससे इतना ज्यादा एक तरीके से तुम्हें सेम इफेक्ट ही मिलने वाला है, बट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है तो वो प्रेफर करो। ये चीज हमने हनी रैमबॉर्ड, जो एक तरीके से मिस्टर ओलंपियाज कोच हैं मल्टीपल टाइम्स, वो भी तो, और उस बंदे ने जब ये चीज अपने पॉडकास्ट बोली थी कि कई सारी चीजें जो होती हैं तुम्हें नोटिस करनी पड़ती हैं, टाइमिंग तुम्हें खुद नोट करना पड़ता है कि ओके हम ये चीज इस टाइम पे खा रहे हैं तो फिर किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, किस टाइम पे सबसे बेस्ट तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्ड करती है, उसको कंसिस्टेंटली करो। पहले एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो, नोट करो, और फिर असेस करो, और देन चीजें चेंज करो और शफल करो कि किस पे सबसे ज्यादा बेस्ट तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन वाली जो टाइम पीरियड है, वो 6 से 7 के आसपास जब खाते हैं हम, तो हमें 9 बजे बहुत प्यारी नींद आती है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी।